15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई जो हमारी कैबिनेट है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी को भिजवाई। उस रिकमेंडेशंस में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुरम ज़ीशान, अज़हर मशवानी साहब जनरल सीट्स के कैंडिडेट थे जी। वो लिस्ट जाती है कि जी ये खान साहब के सामने पेश होगी, इसकी मंजूरी होगी और इन्हीं लोगों को हम लोग सेनेट में लाएंगे। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब जब जेल से निकलते हैं तो वो जो लिस्ट पेश करते हैं उसमें इरफान सलीम नहीं जी। इरफान सलीम की कुर्बानियों के हवाले से, उसकी मेहनत के हवाले से आपको बताया भी, और उसका ये जीता जागता सबूत है कि जो आज तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर को लीड कर रहे हैं, वो आज इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल है जी। पार्टी ने जो फैसला किया हमारे हिसाब से ये पार्टी के नज़रिए के ख़िलाफ़, ये इमरान खान के बयानिए के ख़िलाफ़ है। कानून की हुक्मरानी के लिए बहाए गए कारकुनों का जो खून था ये उसके साथ ज़्यादती हो रही है जी। खान साहब ने हमारी सियासी ट्रेनिंग की, खान साहब से हम सब मोटिवेट होकर इस पार्टी में आए, हमें उन्होंने सिखाया और हमने जो खान साहब से सीखा है, जैसे कि उनका फरमान है कि जुल्म के सामने खामोश रहने वाला शख्स जो है वो भी जालिम है जी। तो हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे, अपनी आखिरी हद तक इंशाअल्लाह हम जाएंगे। आज हमारे कैंडिडेट, हमारे कारकुनों के कैंडिडेट इरफान सलीम को बाकायदा धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि जी आप अपने कागजात जो है वो वापस करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। इंशाअल्लाह ये कागज़ हम वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी के बाज़मीर ऐसे MPAs हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और इंशाअल्लाह वो सेनेट के इलेक्शन में इरफान सलीम को ही वोट देंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो लेते हैं जी। हमारे कोई ऐसे मुतालबात नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम कोई बगावत कर रहे हैं, नहीं। हम इमरान खान साहब के विजन को ही आगे लेके जाना चाह रहे हैं। सेनेट के जो उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नज़रसानी करनी चाहिए, यह हमारा मुतालबा नंबर 1। वफ़ादार, मुखलिस और नज़रियाती जो हमारे कारकुनान हैं उनको आगे लाना चाहिए। जो मौका परस्त, जो ATM मशीन्स, वो लोग जो कि 9 मई के बाद मुनहरिफ हो गए थे पार्टी से, जो कि पैसे के ज़ोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम एंटर कराया, उनको फिल फोर इस लिस्ट से बाहर किया जाए। इंशाअल्लाह हमें हमारी पार्टी से, हमारे कायदीन से हमें ये पूरी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे जायज़ मुतालबात मानेंगे। अगर हमारे इन मुतालबात को सीरियस ना लिया गया, इस पर अमल ना किया गया, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के तवासुत से, मीडिया के तवासुत से मैं ये उनको पैगाम दे रहा हूँ कि हमारा अगला स्टेप जो है वो CM हाउस के सामने एहतजाज का है। अगर हम 26 नवंबर को उस स्ट्रेट फायर हम पर हो रहे थे और हम D चौक की तरफ बढ़ रहे थे पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए, तो हम अपनी पार्टी में भी इंसाफ लाने के लिए रेड जोन CM हाउस के सामने जा सकते हैं। अगर हम उन लोगों से नहीं डरे तो ये तो हमारे अपने, इनसे तो हमें कोई डर नहीं है। बिलफर्ज ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब, तो हमने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सुबह असम्बली का घेराव करेंगे जी। असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी MPA को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे जी। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन 9 मई के बाद भी कुछ ऐसे चेहरे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं कि जो चाहेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न ही रहे। लेकिन अगर ये फ़ैसला इसी तरह रहा तो ये मेरा आप लोगों से वादा है कि हमारे वो लोग जो कि इस ATM के फेवर में वोट देंगे, इंशाअल्लाह उन तमाम MPAs का सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनके घरों का इंशाअल्लाह घेराव किया जाएगा। हमारे साथ हमारे और दोस्त भी मौजूद है, अगर कोई बात कर रहे हैं जी। कौन सीट पे आपने आयशा, उसका आपने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इरफान सलीम के लिए आप लड़ रहे हैं? देखें जी, आयशा बानो मैडम और साथ ही साथ रुबीना नाज मैडम, इन दोनों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे। उन शॉर्टलिस्ट में से रुबीना मैडम का नाम आ गया, आयशा बानो मैडम का नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम उस पूरी लिस्ट, वो लिस्ट जो कि खान साहब ने मंजूर की थी, हम उसके लिए बिल्कुल अपना मुतालबा कर रहे हैं कि वो लिस्ट वापस रिवाइव की जाए। देखिए ये बताइएगा, जो आपके कैंटीन है उनके साथ आपकी बात हुई है, वो क्या कहते हैं? देखिए जी, सुबाई हमारी जो काबीना है उन्होंने बाकायदा 15 तारीख को उन्होंने अपनी सिफारिशात पॉलिटिकल कमेटी को भिजवा दी गई थी और पॉलिटिकल कमेटी को ये चीज़ बावर कराई गई थी कि ये लिस्ट खान साहब तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक वो लिस्ट खान साहब तक पहुंची नहीं है जी। बताइएगा, अभी अगर इरफान सलीम बैठ जाता है तो फिर आप लोग क्या जवाब? लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एहतिशाम मलिक साहब का सिटी प्रेसिडेंट, मैं तो सबसे पहले अपने साथ ये हमारे जो साहब मौजूदा चेयरमैन हैं, हमारे तहसील सदूर हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वर्कर्स की जो जद्दोजहद जो है ना उसमें हमारे साथ खड़े हैं।